नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं स्थानीय खबरें सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। तेज गति में कादीपुर खुर्द में साक्षी का शव कुएं में मिला, लापता थी 30 जून से। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, दशाश्वमेध घाट की आरती छतरी वाले मंच पर शिफ्ट। डीएम सत्येंद्र कुमार का बाढ़ चौकियों पर निरीक्षण, राहत तैयारियों के लिए दिए निर्देश। चौबेपुर में नेत्र परीक्षण शिविर में 140 जांच, 12 ऑपरेशन सफल। सनशाइन ग्रुप इस माह भी कर रहा है नेत्र शिविर का आयोजन। चिरईगांव पीएचसी में दाई से मारपीट करने वाला वार्ड बॉय गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बीज के लिए आधार जरूरी, पंजीकृत किसानों को मिलेगा अनुदान पर मिनी किट। किसानों को दी गई उन्नत खेती की ट्रेनिंग, फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी। मनरेगा में पौधरोपण शुरू, गांव-गांव लगाए जा रहे हैं अमृत वन के पौधे। अब कक्षा 9 से 12 तक छात्रों की हाजिरी भी ऑनलाइन, स्कूलों को निर्देश जारी। काशी विद्यापीठ में बीएफए से लेकर बीकॉम तक की काउंसलिंग शुरू। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में प्रवेश परीक्षाएं 7 से 14 जुलाई तक, शेड्यूल जारी। बीएचयू के 5 पूर्व छात्र चुने गए, सूचना सेवा में। विश्वविद्यालय में खुशी की लहर। वाराणसी की ममता पाल ने अमेरिका में 5000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। पहलवान पूजा यादव ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुश्ती का गोल्ड भारत के नाम किया। डॉक्टर शिप्राधर और डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव को बीसी राय सम्मान। विद्यालय विलय के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन, 3 जुलाई से चरणबद्ध विरोध शुरू। अब इन खबरों को विस्तार से सुनिए सिर्फ रेडियो चौबेपुर पर। तो सबसे पहले कादीपुर खुर्द की जो घटना है उस पर बात करते हैं। 13 साल की स्नेहा, जिन्हें साक्षी भी कहते थे, 30 जून की शाम से वो लापता थी और उनका शव मंगलवार रात घर के पास एक कुएं में मिला है। ये वाकई दुखद है। जी, बेहद दुखद घटना है ये। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी पहले, फिर मंगलवार रात करीब 8 बजे के आसपास जब शव दिखा तब पुलिस को सूचना दी गई। चौबेपुर के थानाध्यक्ष रविकांत मलिक और एडीसीपी नीतू कात्यान, वो दोनों मौके पर पहुंचे थे। स्नेहा 3 बहनें थीं, उनमें ये मंजली थी और पिता रामदुलार यादव वो किसान है। अभी तो मतलब शुरुआती अंदाजा यही लग रहा है कि शायद बारिश के दौरान कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसल गया होगा। ओह, पूरे गांव में इस वक्त शोक का माहौल है। हाँ, जाहिर है। अच्छा, इस मॉनसून में एक और चिंता जो है वो गंगा के बढ़ते जल स्तर की है। बुधवार सुबह तक जल स्तर 62.28 मीटर पहुंच गया था। जी हाँ, और ये लगातार बढ़ रहा है, करीब 5.7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, तो इसी वजह से जो दशाश्वमेध घाट पर रोज गंगा आरती होती है, उसे मंगलवार से ही ऊंची जगह पर शिफ्ट करना पड़ा है, मतलब छतरी वाले मंच पर। जी। और छोटी नावों का संचालन भी वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने खुद बुधवार को बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जो बाढ़ चौकियां हैं वहां पर सारे इंतजाम वो पुख्ता रखे जाएं। चलिए, ये तो राहत की बात है कि प्रशासन नजर बनाए हुए है। इन चिंताओं के बीच चौबेपुर से एक अच्छी खबर भी है। सनशाइन एजुकेशनल ग्रुप ने एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये शिविर स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्रीशनाथ तिवारी जी की पुण्य स्मृति में 29 जून को लगाया गया था और इसमें आरजे शंकरा नेत्रालय का सहयोग था। सनशाइन पब्लिक स्कूल और सनशाइन आईटीआई चौबेपुर, इन दोनों के तत्वावधान में हुआ था ये कैंप। करीब 140 लोगों की आंखों की जांच हुई इसमें। 140 लोग? जी, और अच्छी बात यह है कि इनमें से 12 मरीजों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन भी किए गए। 1 जुलाई को आरजे शंकरा नेत्रालय में। बहुत बढ़िया। हाँ, और सभी मरीजों को जरूरी दवाएं, चश्मे और जो भी सलाह थी वो सब दी गई। ये तो वाकई बहुत सराहनीय काम है। जी हाँ, इसमें कार्यक्रम के समन्वयक हैं श्री भारत गौड़ जी, उनकी काफी अहम भूमिका रही है। ग्रुप के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर तिवारी मून जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अभियान आगे भी जारी रखेंगे वो। अच्छा। अगला कैंप 27 जुलाई 2025 को लगाने की योजना है और उन्होंने उन मरीजों से भी कहा है जो इस बार मतलब हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से ऑपरेशन नहीं करा पाए जी, कि वो अगली बार अपनी सेहत का ध्यान रखकर जरूर आए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब किसानों के लिए भी एक जरूरी जानकारी है। सरकारी कृषि बीज भंडारों पर अनुदान वाले बीज मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सीडीओ हिमांशु नागपाल ने जानकारी दी है।
जैसे उड़द, मूंग, अरहर, तिल, फिर हाइब्रिड मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सब के बीज उपलब्ध हैं और इन पर 50 से 100% तक का अनुदान भी है। तो इसके लिए किसानों को क्या करना होगा? देखिए, ये जो मिनी किट हैं अनुदान वाले, इनको पाने के लिए किसान का किसान पंजीकरण योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जी। और साथ ही उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर खुद जाना होगा। ये बीज जो है वो POS मशीन से दिए जाएंगे। POS मशीन से? हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन, बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर पहचान पक्की होगी, उसके बाद ही बीज मिलेगा और एक किसान को एक सीजन में एक ही मिनी किट मिल पाएगा। और किसानों को ट्रेनिंग देने की भी बात थी। जी, वो भी है। हरुआ ब्लॉक के सरैया गांव में किसानों के लिए कार्यक्रम हुआ। इसमें उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कराने और जो खेती के उन्नत तरीके हैं उस पर ट्रेनिंग दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह और सहायक विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे भी इसमें शामिल थे। चलिए, ये जानकारी किसानों के बहुत काम आएगी। अब जरा शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें। स्कूलों में छात्रों की हाजिरी भी अब ऑनलाइन होगी। जी, ये नया नियम आया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया है कि अब कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनकी उपस्थिति भी शिक्षकों की तरह ही ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। अच्छा। और उधर कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। काशी विद्यापीठ में BFA की काउंसलिंग तो 3-4 जुलाई को हुई और BCom, मास कम्युनिकेशन, B म्यूजिक, B ड्रामा की दूसरी काउंसलिंग 5 जुलाई को होनी है। और हरिश्चंद्र PG कॉलेज का क्या अपडेट है? हरिश्चंद्र PG कॉलेज में भी प्रवेश परीक्षा है 7 जुलाई से 14 जुलाई तक होंगी। ये जानकारी वहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने दी है। ठीक है। और एक और अच्छी खबर है शिक्षा जगत से। BHU के पत्रकारिता विभाग के 5 पूर्व छात्र निखिल उपाध्याय, सत्येंद्र कुमार, सोनू कुमार, प्रशांत कुमार और सुविज्ञ शुक्ला, इन 5 का चयन भारतीय सूचना सेवा में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल। अब खेल जगत की तरफ रुख करते हैं, वहाँ से भी अच्छी खबरें आई हैं। हाँ बिल्कुल। वाराणसी की पुलिस कांस्टेबल हैं ममता पाल। उन्होंने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 5000 मीटर क्रॉस कंट्री दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत खूब। उनके कोच डॉक्टर RK पाल हैं। और इसी प्रतियोगिता में वाराणसी की ही पहलवान पूजा यादव ने भी कुश्ती में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है, एक के बाद एक गोल्ड। जी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह बबलू समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई भी दी है। जाहिर है, बधाई तो बनती है। अच्छा, स्वास्थ्य क्षेत्र से भी कोई खबर है? जी, एक सम्मान की खबर है। डॉक्टर दंपति हैं, डॉक्टर शिप्रा धर और डॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव। हाँ। इन दोनों को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर IMA वाराणसी ने प्रतिष्ठित BC राय सम्मान से सम्मानित किया है। ये भी बहुत सराहनीय है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा,